नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारतीय बाजार को आज देखेंगे तो आंकड़े कुछ और बयान कर रहे हैं, लेकिन बाजार में जो कुछ हुआ वो कुछ और है। यानी जो आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं बाजार में वैसा कुछ नहीं हुआ। आपको बैंक निफ्टी नजर आ रहा है 300 पॉइंट डाउन, निफ्टी जिसकी वीकली एक्सपायरी एक दिन पहले हुई है 200 पॉइंट डाउन, सेंसेक्स को देखेंगे 700 पॉइंट डाउन। आपको लगेगा बाजार तो डाउन है यानी बाजार नीचे, लेकिन कैंडल को देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम में तो कैंडल आपको ग्रीन नजर आएगा। यानी जो आंकड़े हैं वो बाजार को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। खास करके जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनके हिसाब से मैं देख रहा हूं, ऑप्शन बायर्स के नजरिए से देखेंगे तो ये आंकड़े जो आपको नजर आ रहे हैं वो एक्चुअल नहीं है, क्योंकि बाजार में आज हुआ मैनिपुलेशन। देखिए, इस्लामाबाद टॉक्स फेल हुआ। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो बातचीत चल रही थी वो बेनतीजा हुई। सबको पता था बाजार नीचे ओपन होगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूं, बाजार नीचे ओपन हुआ भी। हमने भी कल इस विषय में बात की थी कि ज्यादा मतलब जो चार्ट वनडे टाइम फ्रेम में बना है उसमें दोनों तरफ के चांसेस हैं, लेकिन ज्यादा चांस नीचे के हो सकते हैं। बाजार ने नीचे के चांस जरूर दिए, बट गैप डाउन करके सीधे गैप डाउन किया। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल को जो आप देखोगे, बहुत तेजी से नीचे आने के बाद, खुलने के बाद और तेजी से नीचे आया, ऊपर नीचे करते हुए नीचे ही बंद हुआ। लेकिन फर्स्ट 5 मिनट के बाद बाजार ने उसको ब्रेक नहीं किया और बाजार चलता चला गया। और दोस्तों, बाजार उस हालात में ऊपर गया जहां कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि दोस्तों, डॉलर के मुकाबले, भारतीय बाजार के बारे में बात कर रहा हूं, डॉलर के मुकाबले रुपए काफी तेजी से नीचे गया, उसके बावजूद भी बाजार ऊपर गया। इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गया, यानी कि ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो इंपैक्ट पड़ना था मार्केट पर वो भी यहां पर आपको उधर भी फेल हुआ और बाजार के ऊपर में भी फेल हुआ। अब इन सब के पीछे का रीजन क्या है? एक तरफ ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम ओपन नहीं करेंगे, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम नाकेबंदी करेंगे। हालांकि मैं इसके विषय में भी बात करूंगा, क्योंकि इसका असर भारत पे पड़ेगा अगर अमेरिका नाकाबंदी वहां पे करता है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जो बाजार ने ये किया, ऑप्शन बायर्स को याद रखना चाहिए। और आज का वीडियो ऑप्शन बायर्स के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही जब हम ट्रैप होते हैं तो हमारी असली परीक्षा होती है कि क्या हमने स्टॉप लॉस का पालन किया। एसएल आपका दोस्त है, आप इस चैनल को ज्वाइन किए बहुत टाइम हो गया कई लोगों को, एसएल को आपने अपना दोस्त बना लिया, लेकिन क्या आपने एसएल दिया? अगर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप कॉल में चले गए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका पैसा बन गया। लेकिन दोस्तों, पूरे बाजार में ज्यादातर लोग फुट साइड में बैठे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज बाजार में मैनिपुलेशन हुआ, विदाउट लॉजिक बाजार को ऊपर लेके गए। होता है भारतीय बाजार में ही नहीं, दुनिया भर के बाजार में होता है, बट भारतीय बाजार में कुछ ज्यादा ही होता है। बहरहाल, बाजार को ऊपर ले जाने के पीछे में क्या मतलब, क्या मकसद? कि भैया, सबको पता, एक तो गैप डाउन खुला, बहुत बड़ा गैप डाउन हो चुका था, बहुत बड़ा गैप डाउन हो चुका था, फिर भी एक्सपेक्टेशन और नीचे का ही रखने में कोई बुराई नहीं थी। बहुत सारे रिटेलर्स ने नीचे का एक्सपेक्टेशन रखा होगा, और मैंने भी नीचे का ही एक्सपेक्टेशन रखा था, और मैं भी ग्रीन कैंडल का वेट कर रहा था। मैं ग्रीन कैंडल पर यहाँ पर एंट्री मैंने बनाई। दूसरे ये कैंडल पर, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है 9:35 के कैंडल में, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिखा। लेकिन हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा नीचे आएगा तो हम यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड करेंगे अगर डे लो ब्रेक हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको हमेशा फॉर्मूला बताता हूँ कि डे लो एक बार ब्रेक हो जाए तो मैं अपनी क्वांटिटी को यानी शक्ति को बढ़ाऊंगा। लेकिन नहीं, मेरी छोटे लॉट्स में ये खींचते चला गया। अब मैंने यहाँ वेट कर रहा था कि अगर ये डे हाई क्रॉस करेगा तो हम अलर्ट मोड में, एंड 727 इज माय स्टॉप लॉस, और जैसे इसको क्रॉस हुआ ये था स्टॉप लॉस दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। और दोस्तों, आज बैक टू बैक 2 ट्रेड इसमें लॉस में तब्दील हुए। देखिए, पहला ट्रेड जो था वो हमने बहुत एग्रेसिव ही पकड़ा था, लॉट को यहाँ देखिए मैनेज करने के लिए बोला गया था। ऊपर जाएगा तो ऐड भी कर सकते हैं, और लोगों ने ऐड भी किया होगा, तो आज तो बैंड बजा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब तक मार्केट रिजेक्ट नहीं होता तब तक मैं एवरेज नहीं करता हूँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ हमने लॉस जरूर बुक किया। एक समय ऐसा भी था कि ये 85 का प्राइस भी गया था, यानी कि 30-35 रुपया गया भी था। लेकिन दोस्तों, प्राइस फ्लक्चुएट बहुत तेज हो रहा होगा, तो कोई लोग शायद ही 255, 260, 265 में पकड़े होंगे, तो वो 10, 15, 20 का प्रॉफिट लोगों ने लिया नहीं होगा। तो ये मैं इसको देखो, ये एक एसएल हिट हुआ,
और फिर एक और 1:16 में जहां से रिजेक्शन मिला था, देखो मैंने आपको टेलीग्राम पे ही बताया था कि अगर रिजेक्शन मिलता है और फिर उछाल लगाएगा, तो वहां से अगर कोई रिजेक्शन मुझे नजर आया तो मैं वहां पे जाऊंगा, क्योंकि यही मेरा स्ट्रेंथ है, एक दिन एसएल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वापस से इसमें भी एसएल हिट हुआ, तो बैक टू बैक 2 एसएल हिट हो गए। ठीक है, बहुत दिन के बाद एसएल हिट हुआ और ये पार्ट ऑफ द गेम है और इसको एंजॉय करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, नीचे पकड़ कर एवरेज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पूरा कैपिटल दांव पे लगा दो। और खास करके उस दिन जिस दिन एक्सपायरी है और आप कुछ कर नहीं सकते, होल्डिंग आप कर नहीं सकते, होल्ड करके आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। अल्टीमेटली ये हुआ कि 200-250 रुपए का जो माल था वो अंततः यहाँ पर जाते जाते तो बहुत कम हो गया, अब तो जीरो हो गया होगा ना वो, बिल्कुल। तो वो तो भाई साहब, बाजार के हालात इस कदर होते हैं कि अगर आप अपना एसएल नहीं लीजिए, ठीक है, मेरा एसएल जरूर बढ़ा था, 727 के ऊपर रखा था मैंने, पर ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। प्रॉफिट भी बड़ा होता है तो स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज जो ऑप्शन बायर्स के नजरिए से, मेरा एकमात्र पोजीशन यही था दोस्तों, और ये दूसरा पोजीशन मैंने यहाँ पे लिया था जब यहाँ से यहाँ नीचे गिरा और फिर ये 3 ग्रीन कैंडल बना दिए 1:13 में, ये वाला कैंडल पे मैंने एंट्री ली। तो इसमें भी अपने को कुछ खास दिखा नहीं, और यहाँ भी अपना एसएल हिट हुआ, और इसमें एसएल हमने छोटा रखा था कि 860 को क्रॉस कर जाएगा तो भी आप काट दीजिएगा, या फिर उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो भी, या फिर 880 के ऊपर में। तो दोनों हो गए, 860 को भी क्रॉस करके उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया और 880 के ऊपर में क्लोजिंग दिया, तो दो बैक टू बैक एसएल हुए। और दोस्तों, एसएल होना जरूरी है। पिछले कई दिनों से, इवन महीना हो गया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए थे, और कई कमेंट्स भी आए थे कि सर आप जो पोजीशंस बताते हैं, जो आप बताते हैं तो आपका डेली प्रॉफिट होता था। ले भाई, जो कमेंट किया था कि सर आपका जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में रहता है, तो भाई कोई भाई ने कमेंट किया था ना कुछ दिन पहले, तो लो भाई यहाँ पे आपको दिखा दिया मैंने। तभी मैं कहता हूँ ना, अब लंबा वीडियो देखोगे, लगातार बने रहोगे, तभी तो पता लगेगा ना। अब एक महीने से नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था, आज हुआ है तो बता दिया, कल फिर होगा तो बता दूंगा, नहीं होगा तो बोलूंगा कि भैया देखो इसमें ये ट्रेड लिया, इसमें ये प्रॉफिट हुआ। मैं अपने पोजीशंस को क्लियर कट बता देता हूं, और इस एसएल क्लियर कट, क्या दिक्कत है, यहाँ एसएल हो गया, देखो यहाँ लिख दिया मैंने, बैक टू बैक 2 एसएल हिट, डे क्लोज। मुझे कोई बदला लेना नहीं है, मैं कल आऊंगा, काम करूंगा, कल फिर स्टॉप लॉस होगा। और हाँ, मैंने कई बार लगातार 3-4 दिन भी स्टॉप लॉस दिया है, लेकिन मैं अपने रणनीति में बदलाव नहीं करता, मैं मार्केट के हिसाब से ही चलता हूं। अब ओवरऑल मार्केट खींचता जा रहा है, मुझे पता है, मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया भी कि ये हो सकता है कि 760 और 800 को भी टेस्टिंग कर सकता है, सुबह ही बता दिया था, देखो 10:33 में स्पेस क्रिएट कर सकता है 760 टू 800। फिलहाल के हिसाब से 760 टेस्ट कर लिया, 1 घंटा बाद देखो, ये 10:30 में किया था आपको मैसेज, फिर 11:30 बजे, और उसके बाद वापस अगर आप यहां पे देखेंगे तो फिर से 800 भी टेस्ट कर लिया, ऑलमोस्ट जो है टेस्ट कर लिया उसके कुछ देर बाद ही। यानी कि बाजार ने पूरी तरह से जो पुट में गए रिटेलर्स था उनको पकड़ा और उनको नपेट दिया। और ये दोस्तों, इनकी संख्या कम नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने कॉल में जाके एंट्री बनाई होगी तो जरूर वो फायदे में रहे होंगे, लेकिन आप सोचिए ना दोस्तों, ज्यादातर लोगों के जो चांसेस होंगे वो नीचे के होंगे, दाव नीचे। हाँ, उन लॉस कवर करने के लिए उल्टा सीधा ट्रेड करके बना लिया, 10 ट्रेड कर लिया, 15 ट्रेड करके प्रॉफिट लॉस हो गया, वो तो रोज यही काम करते हैं। मैं सिर्फ लॉजिक की बात कर रहा हूं, लॉजिक यहाँ नहीं था, विदाउट लॉजिक बाजार को ऊपर ले गया, वो आपको पता है, और मुझे लगता है कि ये दिन आपको याद रखना चाहिए। और साथ में ये भी नोट करना चाहिए कि बाजार में हालात कैसे भी हों, आपको कहीं से भी लगे कि यहां से रिजेक्शन दे देगा, वहां से दे देगा, तो फिर दोबारा लॉट बढ़ाओ या एंट्री करो, एवरेज मत करो, एसएल दो, निकल जाओ, क्योंकि बाजार यही है, आप यहां से चले जाएंगे अगर आपका कैपिटल पे असर पड़ा तो। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। सारा कुछ तो मैंने लगभग बता ही दिया है ऑलमोस्ट, जो आज के हालात हैं। अब हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए, कल छुट्टी रहेगी और इसी वजह से आज एक्सपायरी एक दिन पहले हुई है निफ्टी की, और कल छुट्टी रहेगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। आप सभी को भीमराव अंबेडकर की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दोस्तों, जिस तरह से संविधान बनाया गया है ना, नियम कानून, ठीक उसी तरह से बाबा साहब अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और ठीक उसी तरह से जिस तरह से रूल पे देश चलता है, कानून पे देश चलता है, जो कानून लिखी गई है, ठीक उसी तरह से हमारे ऑप्शन बायर्स जो हैं, या हम भी ऑप्शन, मैं भी ऑप्शन बायर हूं, हम सब के लिए भी ढेर सारे रूल्स हैं, और उस रूल को अगर आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप बाजार में बने रहेंगे। तो डिसिप्लिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी डिसिप्लिन में लिखा हुआ एक कॉलम है जिसमें कहा जाता है कि स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। यानी स्टॉप लॉस को अगर आपने ले लिया ना दोस्तों, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, आप खुशी से दे दोगे ना, ले भाई ले जा, तेरा था,
मैं समझ गया, मैनिपुलेट हो गया, ठीक है, आज मेरा बड़ा लॉस हो गया, एक्सेप्ट करो और रिग्रेट मत करो। रिग्रेट करोगे दोबारा ट्रेड करोगे, दोबारा ट्रेड करोगे फिर फंसोगे। कॉल लेके पैसा कमा लोगे आज, तो आज तो कमा लिए, लेकिन कल को फिर फंस जाओगे, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट। आप जो आदत बनाओगे वैसे ही बन जाओगे। बैंक निफ्टी का परसों के लिए क्या रहेगा रेसिस्टेंस, देखिए पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आता है, मैं नंबर के हिसाब से बात करूंगा तो 55,700 के आसपास का एरिया, उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 55,900 के आसपास का एरिया, फिर उसके बाद 56,000 का राउंड नंबर, फिर 56,300। अब इसके ऊपर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर बाजार गया तो टेलीग्राम पे कमेंट्री करूंगा। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आता है 55,500, 555, ब्रेक करता है 300, 55,300 ब्रेक किया, 55,000 का राउंड नंबर, इसको ब्रेक किया। अब जैसे आज का लो देखोगे तो आज तो सब ब्रेक किया ना, अभी तो हम 55,600 पे हैं, 55,000 को ब्रेक करेंगे तो हम आ जाएंगे 54,700, 54,700 को ब्रेक और कर सकते हैं नीचे भी, 54,700 को ब्रेक करते हैं तो 500, और 500 को ब्रेक करते हैं तो फिर आज का जो लो है 54,300 के अराउंड, यानी आज का जो लो है वहां तक मार्केट आपको आता हुआ नजर आ सकता है। स्टिल मार्केट अभी भी आपको इतना ग्रीन बनाने के बावजूद भी 300 पॉइंट माइनस में दिख रहा है बैंक निफ्टी, मतलब हालात जो हैं वो उतने तो अच्छे नहीं है, लेकिन चूंकि एक्सपायरी था तो सबको घुमाया गया, पैसा लगाया गया, बाजार को ऐसे चलाया जाता है दोस्तों। सपोर्ट भी हो गया, रेसिस्टेंस भी हो गया। अब मेजर कंपोनेंट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एचडीएफसी को, तो एचडीएफसी ने गैप डाउन खुला और वहीं रहा भी, ठीक है ना, एचडीएफसी गैप डाउन खुला भी और वहीं रहा भी, ज्यादा ऊपर नहीं गया। लेकिन खेल कौन किया, खेल किया ये देख लीजिए, ये तो भाई मतलब इस तरह का कैंडल जिस तरह से बनाया है वैसे लगता है कि भाई अब तो बस इसकी कहानी अब ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन अभी बहुत टाइम है दोस्तों, ये मैनिपुलेशन का चांस बहुत ज़्यादा है इसमें, हो सकता है कि यहाँ भी ट्रैपिंग हो सके। रिलायंस को देखते हैं तो रिलायंस जैसा कि मैंने कहा दबाव में ही रहेगा, तो आज फिर से दबाव में देखने को मिला, 2% के आसपास में डाउन रहा, 2.5% डाउन रहा। आप देखिए ना, एक्सिस बैंक जैसी कंपनी को भी फिर से आज जो है नीचे खोला और ऊपर ले गए, इन कंपनियों पर ध्यान रखिए। उसी तरह से एक्सिस एसबीआई को देखिए, लेकिन आप दोस्तों इन कंपनियों के अंदर में पैसा लगा लगा के इनको ऊपर लेके गए और वो एक्सपायरी इंपैक्ट ज्यादा लगता है मुझे, फिलहाल तो यही लगता है, बाकी 1-2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगा जब बाजार ओपन होगा तब, यानी कि परसों। अब निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बताता हूं, मैंने अपने पोजीशंस आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे निफ्टी में नजर आता है दोस्तों, आज एक और बात करने वाला हूं, इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों कमेंट जो है ना वो आप लोग बहुत कम करते हैं, और ये शिकायत भी आप इसको कह सकते हो, मेरी शिकायत है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको डेली ऑन टाइम कमेंट्री करूं। मैं खुद भी ट्रेड करता हूं, मेरी क्लास भी होती है और ढेर सारे मैं काम करता हूं स्टॉक मार्केट में, बावजूद मैं अपना समय निकाल कर आपके लिए कमेंट्री करता हूं, लेकिन आपका जो ये, अगर मैं इसको ओपन करूं तो कितने कमेंट होंगे देखिए, 39 थे उस समय, अभी 4-5 बड़े हैं, ओनली 40 कमेंट्स, 44 कमेंट्स, ठीक है ना। और ऐसे कैसे चलेगा दोस्तों, समझ रहे हो ना मैटर, मैटर ये है कि आप लोग कमेंट्री जारी रखिए। अगर आप कमेंट्री जारी रखेंगे तभी तो हौसला अफजाई होगा, यानी आप कमेंट जारी रखिए और कमेंट्री हम जारी रखेंगे। आपको करना सिंपल है, कमेंट, तो आप भी इस वीडियो पर ढेर सारे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ये काम तो कर लो मेरे भाई। अब पहला रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए देखिए, हम 800 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि ये रेसिस्टेंस है, अभी तक तो सब रेसिस्टेंस रहेंगे और ऊपर हम जोन में भी वापस पहुंच गए, फिर भी नोट कर लीजिए 860 पहला रहेगा, अगर फ्लैट खुलता है तब, क्योंकि हम 42 पे ही हैं। उसके बाद एक नंबर रहेगा 960 और फिर उसके बाद राउंड नंबर रहेगा 24,000 का राउंड नंबर। इसको ब्रेक करने के चांसेस अभी कम है, लेकिन अगर ठीक है ऊपर लेके जाता है बाजार तो फिर आप इसको 24,060 तक मान सकते हो, और इसको ऊपर निकला तो 24,000 यानी कि 24,160 तक का एरिया। आई एम एक्सपेक्टिंग अगर रैली वैली होती है तो इससे यहाँ तक जाना चाहिए, इसके ऊपर का चांसेस मेरे को कम लगता है। बाकी अगर ऊपर गया तो मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तब। अब यहां पर हम लोग नोट कर लेते हैं सपोर्ट, तो पहला सपोर्ट तो मुझे लगता है 660 अच्छा, लेकिन हम चूंकि 800 के ऊपर है
तो आप रखिए पहला 760, 660, जिसको आप 600 तक रखिए, और आई एम वेटिंग कि 460 के लिए बाजार अगर दबाव बढ़ता है तो 460 टू 400। लेकिन अच्छा सपोर्ट आज भी बना हुआ है 23,360। इसको जब तक कि ब्रेक करके नीचे टाइम नहीं बिताए तब तक आप नहीं कह सकते हो कि बाजार क्या बाजार। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या सर, जैसे कि आज सर नीचे आ रहा था, क्या वो हो जाएगा, जो गैप बना है, ये वाला गैप, इसके बीच का जो गैप है, ये क्या फिल हो जाएगा? और ये अगर कल नीचे आता है तो क्या बड़ा कैंडल बना सकता है? सब कुछ हो सकता है, बाजार में सब कुछ होता है, लेकिन परिस्थिति आपको समझना पड़ेगा। आपको बता दिया ना सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब देखिए हम कहां पर हैं। अब एक काम करते हैं ना, हम एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं। एसजीएक्स निफ्टी यानी कि गिफ्ट निफ्टी अभी फ्लैट है 27.9, और अगर आप यहां देखते हो तो समझिए इस बात को, हम फिर से वापस जोन में आ चुके हैं, आ गए ना जोन में। मतलब साफ है इस कैंडल को देखकर कि अगर यहां से ग्रीन कैंडल बन के ऊपर की ओर यहां जाए तो एक्सपेक्टेड है। अब ये पूरा निकाल के ऊपर चला जाए तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है, बिल्कुल साफ बता रहा हूं, एक्सपेक्टेड नहीं है। अब वो होने का, आईसीआईसीआई में आज खरीदारी हुई, कल को एचडीएफसी में, रिलायंस में ताबड़तोड़ खरीदारी हो जाए तो बाजार को ऊपर ले जाए, तो वो ठीक है, उसको एक्सपेक्टेड नहीं है बट एक्सेप्टेबल तो है ना। अब जाएगा ऊपर तो आप रोक थोड़ी सकते हो, हम भी देखेंगे जा रहा है ऊपर। जैसे आज तो चलो मैं समझ गया इस बात को कि वो मैनिपुलेशन है, हो सकता है गिरेगा गिरेगा नहीं, लेकिन वो ट्रैप किया। लेकिन अगर कल मार्केट क्या क्या कर सकता है, मैं अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूं। इस तरह के चार्ट पैटर्न में फ्लैट खुलकर नीचे आ सकता है, मतलब पहला इशारा नीचे जाने का। गैप अप खुलकर, थोड़ा मोटा बड़ा गैप अपनी गैप अप खुलकर नीचे आ सकता है। फ्लैट खुलकर थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे आ सकता है। मतलब तीनों कंडीशन में नीचे आने की संभावना है। लेकिन चूंकि एक एक्सपायरी और नजदीक है, अगले दिन ही एक्सपायरी आ जाएगी। बुधवार को जब बाजार ओपन होगा 16 को आ जाएगा एक्सपायरी सेंसेक्स का, तो हो सकता है कि बाजार में थोड़ा सा फिर से मैनिपुलेशन हो। इसी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो फिर ये जो आज हुआ है, और अगर बहुत सारे लोगों ने, ये मैं क्यों बोला कि बहुत सारे लोगों ने एसएल नहीं काटा, दोस्तों क्लास के अंदर में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने एसएल नहीं काटा। मैंने अपना एसएल बड़ा रखा था, लेकिन कई लोगों ने तो काटा ही नहीं। दे आर वेटिंग कि भाई नीचे आएगा आएगा नहीं। आप गेम समझ में आ गया कि वो ट्रैप करने वाला है, और मैंने आपको टेलीग्राम पे बता दिया था इट्स अ ट्रैपिंग डे, और मेरा लॉस मुझे लग चुका है, मतलब मेरा एसएल हिट हो चुका है, मैं जा रहा हूं। सिंपल सी बात है, लॉट भी मैनेज किया था। यही तो रणनीति है ना दोस्तों, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर बाजार जब तक अपने डे लो को, अगर नीचे जाना है तो डे लो को खिसकाए। जब तक डे लो को नहीं खिसकाया, मैं अपने लॉट साइज को कम 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 रखता हूं, और जैसे डे लो खिसकाता है तो मुझे नीचे का इशारा मिल जाता है कि अब नीचे जाने वाला है, तो वहां हम बहुत तेजी के साथ में जो अपने स्टॉप लॉसेस, मतलब जो हमारा लॉट साइज है, उसको बढ़ाते हैं। यही रणनीति अगर आप अपनाएंगे ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये जो कुछ पॉइंट है ना जिसको आपको समझना चाहिए। अब इस विषय में ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ ना, लॉट साइज मैनेजमेंट का। आप एक सप्ताह पहले का वीडियो देखिएगा, वहां मैंने इस विषय में बात करी है, कैपिटल मैनेजमेंट, लॉट मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप फिर से मुझसे वही पूछेंगे तो मैं वही इशारा करूंगा कि बाजार मुझे नीचे की तरफ ज्यादा दिखता है। बाजार का हालात जो है वो नीचे की तरफ है। आई होप कि आप समझे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जिस तरह से कर रहे हैं करते रहेंगे, ढेर सारे कमेंट भी करेंगे। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देख पाएंगे, जैसे कि एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा, इन तीनों में से कोई भी चूज करिए। एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिलेगा आपको, और आप चैनल को सहयोग भी दे पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।